हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अन्वी शर्मा एंड आज इस वीडियो में मैं अपनी लाइफ को, मेरी जो कुछ महीनों से, मेरी कुछ हफ्तों से जो लाइफ चल रही है उसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इस एक्सपीरियंस के साथ मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि जो मैं फ़ील करती हूँ एज अ एस्पिरेंट, एज अ यूपी एस्पिरेंट, तो समहाउ ये चीज़ आप भी फील करते होंगे। और मैंने बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट जो रहते हैं उन लोगों से बात की, उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और समहाउ मैंने पाया कि जो प्रॉब्लम्स मेरे अंदर हैं वो सारे ही यूपीएससी एस्पिरेंट रहते हैं। और सोशल मीडिया एज अ डिस्ट्रैक्शन जिस तरीके से काम कर रही है आज के समय पे, तो सभी लोग, नॉट ओनली यूपीएससी एस्पिरेंट बट जो भी अपने काम में इन्वॉल्व हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन पाते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये आपको समहाउ एक टेम्प्रेरी प्लेजर भी देता है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बहुत सारा स्ट्रेस, आपकी जो मेंटल पीस रहती है और आपकी जो फ्यूचर स्टेबिलिटी रहती है उसको भी हार्म करता है। तो कुछ टाइम से मैं फ़ील कर रही हूँ कि आई एम इन्वॉल्व इन सोशल मीडिया अ लॉट। और ऐसा कहा जाता है और ऐसा मैं ज़्यादातर मानती हूँ कि मैं जिस भी फील्ड में रहती हूँ उसी में एक तरीके से इंडल्ज होने की कोशिश करती रहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई एम स्टडीइंग तो मैं फोकस्ड होकर बिल्कुल स्टडी करती रहती हूँ। इफ़ आई एम डांसिंग तो मैं डांसिंग में इन्वॉल्व हो जाती हूँ और समहाउ मैं चाहती हूँ कि किस तरीके से इसको और ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया जाए। समहाउ ऐसे ही बहुत सारे इंडिविजुअल रहते हैं, वो भी अपनी इसी लाइफ साइकिल में फंसे रहते हैं। किसी को ईटिंग का शौक़ रहता है, किसी को ट्रैवलिंग का शौक़ रहता है, किसी को स्टडी का शौक़ रहता है, किसी को एक्सप्लोरिंग का शौक़ रहता है, किसी को नई नई एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करने का, किसी को पेंटिंग का रहता है, किसी को आर्ट एंड क्रिएटिविटी का शौक़ रहता है। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट जो चीज़ें रहती हैं उसमें इन्वॉल्व होने लगते हैं। और आज के समय पे ज़्यादातर जो ये इन्वॉल्वमेंट है वो आपकी सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादातर देखने को मिलता है कि इंसान क्रिएटिविटी को देखता है और वो ट्राई करता है कि अगर ये वेस्टेज से क्रिएटिविटी बनाई जा सकती है तो हम इसको क्यों ट्राई नहीं करते हैं। समहाउ दिस इज़ नॉट अ बैड थिंग। मैं ये नहीं कह रही हूँ कहीं से कहीं तक कि अगर आप किसी वेस्टेज को वेस्ट में बदलने की कोशिश करते हो तो दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग। पर हमारा माइंडसेट इस तरीके से काम करने लगता है कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ रहती हैं, फॉर एग्जांपल आई एम यूपीएससी एस्पिरेंट और मेरी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए कि मैं अपनी बुक्स में ज़्यादातर टाइम दूँ रेदर देन अदर एक्टिविटीज़। अदर एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस और हम लोगों को परफॉर्म भी करनी चाहिए, लेकिन जो हमारी प्रायोरिटीज़ रहती हैं उन पर फोकस्ड रह के हम सेकेंडरी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। दैट विल बी मच बेनिफिशियल फॉर एवरीवन हु आर इंडल्ज इन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिपरेशन एज वेल। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मैंने कुछ क्रिएटिविटी का समहाउ देख लिया, तो मैं अब इन्वॉल्व हो गई उसको बनाने के लिए कि ये सामान मेरे पास अवेलेबल है एंड आई एम गोना मेक समथिंग फ्रॉम इट। और आप लोगों ने मेरी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ भी देखी होंगी जहाँ पे मैंने बहुत सारी क्रिएटिविटी को भी प्रेजेंट किया है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा वेस्ट जनरेट था, क्योंकि दिवाली आ रही है। तो उसी बेस पे मेरी जो प्रायोरिटीज़ रही हैं वो कहीं ना कहीं एक सेकंड फेज़ में चली गई हैं, यानी उनको मैंने सेकेंडरी बना दिया है, अपनी जो फर्स्ट प्रिपरेशन डाल दी है। और मैं ये भी जानती हूँ और जो भी इस प्रॉब्लम से फेस करते हैं वो इंडिविजुअल ये भी जानते हैं कि जो आप चीज़ें कर रहे हो वो आपको एक टेम्प्रेरी प्लेजर दे रही हैं। आपकी जो एग्जैक्ट जो आपकी सक्सेस रहती है, जो आपको सक्सेस देने वाली चीज़ रहती है, उसको कहीं ना कहीं आप पीछे छोड़ रहे हो। तो समहाउ आफ्टर 1 मंथ आई रियलाइज़ कि आई एम नॉट फोकसिंग ऑन माई स्टडीज़। और जैसे कि दिवाली प्रिपरेशन भी चल रही है, बहुत सारे घर की साफ़ सफाई करना, घर के काम करना, ये सारी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं हमारे माइंड को। घर में बहुत सारे लोगों का आना जाना हो गया, बहुत सारे लोगों का अलग अलग काम में बिज़ी रहना हो गया, कभी मार्केट से कुछ सामान लाना है। तो ये जो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाती हैं स्पेशली फॉर बॉयज़, के बॉयज़ बहुत सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं इन सारी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि उनको अगर वो घर से स्टडीज़ करते हैं तो उनको घर को भी मैनेज करना पड़ता है, बाहर को भी मैनेज करना पड़ता है। समहाउ मोस्टली गर्ल्स भी ऐसी होती हैं, जैसे मैं भी अपने बाहर का काम भी करती हूँ, अपने घर का काम तो इतना ज़्यादा नहीं आता है मेरे को, पर फिर भी जो ऊपर का काम रहता है वो मैं कर लेती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है हमारी लाइफ में। तो ये मेरी वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि हम जिस भी फील्ड में एक तरीके से इन्वॉल्व होने लगते हैं, फिर हम लोगों को लास्ट में रियलाइजेशन होता है कि हम ये चीज़ जो कर रहे हैं दैट इज़ समहाउ रॉन्ग। और हमको अपनी जो प्रायोरिटीज़ रहती हैं उन पर मोस्टली फोकस रहना चाहिए, क्योंकि आज का जो हमारा स्ट्रगल रहता है वो हमारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला रहता है। आज हमारी जो दिवाली है वो अच्छी नहीं होगी समहाउ, लेकिन अगर हमारी नेक्स्ट अटैम्प्ट में हमारा कुछ ना कुछ जॉब हो जाता है, तो हम फाइनेंशियली जब स्टेबल हो जाते हैं तो हमारी आने वाली जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाती हैं। तो मेरा माइंड बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बिल्कुल मेंटली आई वाज
डिस्टर्ब कि मुझे पढ़ना भी है कुछ। जैसे मैं पढ़ने बैठती थी तो थोड़ा पढ़ती थी, 2-3 लाइन पढ़ती थी और मेरा फिर से मन करने लगता था कि यार इसको बंद करते हैं, अब मेरे से नहीं हो रहा है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए आई स्टार्टेड रनिंग, वॉकिंग, जो भी मुझे सूटेबल लगा। मैंने अपने आप को फ़ोन से दूर थोड़ा फ़ोन से दूर रखना शुरू किया। पहले क्या होता था, फ़ोन जैसे मैं पढ़ने के लिए स्टार्टिंग करने ही जा रही हूँ बट समहाउ मुझे डिस्ट्रैक्शन देखने को मिल गई। खोलते ही मेरे को एप्लीकेशन डिस्ट्रैक्शन देखने को मिल गया एंड आई वाज इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर थिंग। और मेरे 1-2 घंटे कैसे वेस्ट हो रहे हैं तो मैं उसी में वेस्ट होती जाती हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि जिस चीज़ में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं फिर हमारा सारा टाइम उसी में निकल जाता है। तो जैसे ही मैंने ये चीज़ करना स्टार्ट की, फिर मैंने 1 घंटे बाद सोचा कि यार अब मुझे किताब उठा लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग का जब मैं पढ़ने बैठी थी तभी मैंने वेस्ट कर दिया अपना टाइम, तो अब मुझे मूव ऑन कर देना चाहिए। तो जब भी मैं इस सिचुएशन में कुछ अपना टाइम वेस्ट करने के बाद जिस सिचुएशन में आती हूँ, पढ़ने की सिचुएशन में आती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है पढ़ने का मन नहीं करता है। मैं बुक से बहुत ट्राई करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि पढ़ लूँ। जैसे ही मैं पेज अपना निकालती हूँ, जैसे ही मैं स्टार्ट करती हूँ बुक से पढ़ना, तो मेरा बिल्कुल फोकस नहीं रहता है। कभी इधर मन जाता है, कभी उस क्रिएटिविटी पे मन जाता है, कभी बाहर जाने का मन करता है, कभी कुछ खाने का मन कर जाता है। तो इस तरीके से फिर दूसरा डिस्ट्रैक्शन ये हो जाता है कि यार जो मैंने देखा था उसका आगे का पार्ट क्या था, मुझे आगे का पार्ट भी देख लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो यही चीज़ रहती है। इसमें मैं खुद से जो मैंने सजेशन लेने की कोशिश की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि आपका जितना भी मन कर रहा है सोशल मीडिया में डिस्ट्रैक्शन में जितना ज़्यादा मन कर रहा है आप उससे उतना ज़्यादा दूर रहो। अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो एटलीस्ट आप फ़ोन से दूर रहो। आप अपने आप को अकेला बैठाओ, सोचो, फ़नी सोचो, क्रिएटिव करो, बट इफ़ यू आर नॉट मेंटली स्टेबल तो कम से कम फिज़िकल स्टेबल रहने की कोशिश करो। आप बाहर जाओ, घूमो फिरो, जो आपको करना है वो करो, बट समहाउ आप फ़ोन से दूर रहो, क्योंकि फ़ोन इज़ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन नाउ-ए-डेज़। क्योंकि हम फ़ोन में नई चीज़ों को देखते रहते हैं और एक्सप्लोर करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो माइंड रहता है वो डिफरेंट एरियाज़ में काम करने लगता है और हमारी जो प्रायोरिटीज़ रहती है उसको डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। तो समहाउ मेरा यही रहेगा, मैंने अपनी जर्नी इस वीडियो में शेयर की आप लोगों के साथ कि मैं कैसे फ़ील कर रही हूँ कुछ टाइम से। और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस निकल के आ रहे हैं। अभी एक्सीडेंट्स के भी बहुत सारे जो हैं इंसिडेंट हुए हैं मेरी लाइफ में। तो बहुत सारे एक तरीके से सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, लेकिन फिर से वो कहते हैं ना कि स्टेबिलिटी लाना अपने काम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है इफ़ यू वांट अ प्रॉपर और परफेक्ट लाइफ। तो यही आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों की लाइफ में भी बहुत सारी टेंशन्स होंगी, स्पेशली वॉइस की लाइफ में। और क्योंकि देखो 2 पार्ट्स होते हैं, लड़कियों की प्रॉब्लम्स कुछ अलग होती हैं और लड़कों की प्रॉब्लम्स कुछ अलग होती हैं। लड़कों पे जो ज़िम्मेदारी रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, ये कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है। इवन इफ़ आई एम अ गर्ल, आई एम सेइंग दिस कि मुझे इतनी ज़्यादा अपनी लाइफ से इश्यूज़ नहीं हैं। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज और एनी अदर जॉब, क्योंकि आई वांट दिस। और मुझे सोशल एक्टिविटीज़ करना पसंद होते हैं। बट मोस्टली जो बॉयज़ रहते हैं दे डू नॉट वांट टू इन्वॉल्व इन द आर्मीज, स्टिल दे आर, बिकॉज वहाँ पे वैकेंसीज होती हैं। दे वांट टू फीड देयर फैमिली। नोबडी वांट्स टू गेट मैरिड टू अ पर्सन जो बॉर्डर पर रह के काम करता है। दे लीव देयर फैमिली एंड सर्व टू अ नेशन। तो दोनों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, प्रेशराइज रहते हैं। जो समझदार होते हैं, चाहे फिर वो लड़की हो या फिर लड़के, तो अपने टाइम को कहीं ना कहीं से वेस्ट ना करते हुए अपनी जो प्रायोरिटीज़ रहती हैं वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की वीडियो का जो मोटिव था वो यही था कि जिस तरीके से मैं डिस्ट्रैक्ट हुई हूँ वैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो डिस्ट्रैक्शन शिकार हो जाते हैं और अपने जो प्रायोरिटीज़ रहती हैं, जो अपनी फ़र्स्ट प्रेफरेंस रहती है, उसको कहीं ना कहीं डिनाई करके सेकेंडरी जो चीज़ रहती है, सेकेंडरी टेम्प्रेरी जो प्लेजर रहता है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उसमें मेरी तरह इन्वॉल्व ना होकर अपनी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, जो भी आप काम कर रहे हो, आप डांसिंग कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, जो भी आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है उसमें इन्वॉल्व रहें और अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।